बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही कमाल की टिंडे की सब्जी की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद मज़े की, बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दूध वाले टिंडे की सब्जी बनाने के लिए ना सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना मैंने एक पैन ले लिया। पैन के अंदर ना मैंने 1 कप ऑयल शामिल करके हल्का सा गर्म कर लिया। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। तो प्याज ना देखिए यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज की ली है, जिसको ना मैंने रफली से स्लाइसेस में कट कर लिया है। अच्छा, प्याज को ना हमने फ्राई करना है तकरीबन 5 मिनट तक, ताकि जो प्याज है ना हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। इसका जो कलर है ना वो लाइट गोल्डन सा हो जाए, साथ ही साथ ये अच्छी तरीके से ना नरम भी हो जाए। तो 5 मिनट तक हम ना मीडियम फ्लेम पर प्याज को फ्राई करेंगे। तो प्याज को ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से 5 मिनट तक ना मैंने फ्राई कर लिया है। प्याज ना हमारी काफी हद तक नरम भी हो चुकी है। प्याज का जो कलर है ना वो भी हल्का सा लाइट गोल्डन सा हो चुका है। तो बस ये अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। अच्छा, अदरक लहसुन की पेस्ट को ना 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, ताकि अदरक लहसुन की जो कच्ची सी स्मेल है ना वो खत्म हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पर हम ना अदरक लहसुन की पेस्ट को फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अदरक लहसुन की पेस्ट को भी ना मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अदरक लहसुन का जो कच्चा सापन है ना वो भी खत्म हो चुका है। अब ना हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। अच्छा, टमाटर शामिल कर देंगे और टमाटरों को भी ना हमने पका लेना है। 2 मीडियम साइज के मैंने टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने रफली सा कट कर लिया है। टमाटरों को ना हमें 2 मिनट तक पका लेना है, ताकि जो टमाटर है ना हमारे वो अच्छी तरीके से नरम हो जाए। अच्छा, लो फ्लेम पर हम टमाटरों को पका लेंगे। ज्यादा फ्लेम को अब हमने ना हाई या फिर मीडियम नहीं रखना है। तो टमाटरों को ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से 2 मिनट तक ना मैंने पका लिया है। टमाटर ना हमारे काफी हद तक नरम हो चुके हैं। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो सबसे पहले हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे नमक। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। इसी के साथ ही शामिल करेंगे हल्दी का पाउडर। तो आधा टीस्पून शामिल करेंगे इसके अंदर हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर। तो क्वार्टर टीस्पून हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर। इसी के साथ ही सब्ज से जीरा शामिल करेंगे 1 टीस्पून। साथ ही शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। चलें जी, और कोई भी मसाला ना हमने एक्स्ट्रा में शामिल नहीं करना है। थोड़ा सा पानी लगाएंगे, मसालों को थोड़ा सा पानी लगा देंगे और मसालों को ना अब हमने हल्की आंच पर बुनाई करनी है तकरीबन 6 से 7 मिनट तक। अच्छा, हल्की आंच पर बुनाई इसलिए करेंगे ताकि जो मसाले ना वो हमारे जले नहीं। तो हल्की आंच पर 6 से 7 मिनट तक बुनाई करेंगे। साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा करके पानी लगाते जाएंगे, ताकि जो मसाले ना हमारे अच्छी तरीके से भून जाए। तो 6 से 7 मिनट तक मैं इनकी अच्छी तरीके से बुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 6 से 7 मिनट तक ना मैंने मसालों की अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है हल्की आंच पर। जो मसाले ना हमारे काफी हद तक भून चुके हैं। तो अब ना हम इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। अच्छा, 500 ग्राम टिंडे लिए हैं, तो हम ना इसके अंदर 1 कप दूध शामिल कर देंगे। दूध को ना हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो फ्लेम हमारा ऑलरेडी ही लो है, तो 2 से 3 मिनट तक ना मजीद हमने दूध के साथ मसालों को ना फिर से पका लेना है हल्की आंच पर। चलें जी, कवर मैंने लगा दिया है और हल्की आंच पर ना हम 2 मिनट तक इसी तरीके से कवर लगाकर पका लेंगे। 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 2 मिनट तक ना मैंने हल्की आंच पर पका लिया है। अब हम कवर को हटा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए जो दूध है ना हमारा वो भी अच्छी तरीके से पक चुका है। मसाले भी ना हमारे अच्छी तरीके से भून चुके हैं। तो फ्लेम को ना हमने एक दफा से ऑफ कर देना है। चलें जी, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब ना हम लेंगे यहाँ पे एक हैंड मैचर। और हैंड मैचर की मदद से ना हमने अच्छी तरीके से ना मसाले को मैश कर लेना है। अच्छा, ऑफ फ्लेम पर मसाले को मैश करेंगे, ताकि जो मसाला है ना वो हमारा जले नहीं। तो अच्छी तरीके से ना हम हैंड मैचर की मदद से प्याज को टमाटर को मैश कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए ऑफ फ्लेम पर ना मैंने मसाले को अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। तो बस ये फ्लेम को फिर से ऑन कर देंगे। चलें जी, फ्लेम को ना मैंने फिर से ऑन कर दिया है। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे टिंडे। अच्छा, टिंडे ना देखिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम लिए हैं, जिनको ना मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। चलें जी, टिंडों की ना हमने तकरीबन 5 मिनट तक ना बुनाई कर लेनी है मसाले के साथ, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है ना वो अच्छी तरीके से टिंडे के साथ भी मिक्स हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पर हम टिंडे की बुनाई कर लेंगे 5 मिनट तक। तो मैं बुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 5 मिनट तक ना मैंने अच्छी तरीके से मसाले के साथ ना बुनाई कर ली है टिंडों की। तो बस ये अब ना हम इस टिंडे को गलाने के लिए ना थोड़ा-सा हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। अच्छा, आप चाहो तो पानी की जगह पर ना दूध भी शामिल कर सकते हो। तो तकरीबन 1 कप पानी शामिल करेंगे। चलें जी, इतना जो पानी है ना वो काफ़ी है। अच्छा, आपने जितनी करी बनानी हो ना उस हिसाब से पानी शामिल कर लीजिएगा। हल्का सा बस हम इनको मिक्स कर लेंगे। चलें जी, मिक्स करने के बाद अब ना हम लगाएंगे इसके ऊपर कवर। कवर करके पकाएंगे ताकि जो टिंडे हैं ना वो हमारे अच्छी तरीके से नरम हो जाएं। तो हल्की आंच पर ना हम तकरीबन 6 से 7 मिनट तक ना कवर करके पका लेंगे। 6 से 7 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए कवर करके ना मैंने 6 से 7 मिनट तक पका लिया है हल्की आंच पर। अब ना हम कवर को हटा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए जो हमारे टिंडे हैं ना अच्छी तरीके से नरम हो चुके हैं। और देखिए बहुत ही कमाल की जो हल्की हल्की सी ग्रेवी है ना और हल्की हल्की सी जो करी है ना बनकर तैयार हो चुकी है। अच्छा, अगर आपने ज़्यादा ग्रेवी बनानी हो ना तो आपने करी को अच्छी तरीके से खुश्क कर लेना है। तो मेरे हिसाब से ये करी भी बिल्कुल परफेक्ट है और ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस इसी टाइम पर हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे 3 अदद हरी वाली मिर्ची ली है। साथ ही ना हम शामिल करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा धनिया शामिल कर देंगे। चलें जी, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ऑफ फ्लेम पर हमने ना 2 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देना है सब्जी को। 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी टिंडे की सब्जी ना बनकर तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। तो बस ये हरे धनिया को हरी मिर्ची को ना हमें 2 मिनट के बाद हल्का सा मिक्स कर लेना है। चलें जी, हल्का सा मिक्स करने के बाद अब ना हम करते हैं इस सब्जी को जल्दी से डिश आउट। आपको ना मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से जो टिंडे की सब्ज़ी ना हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े किया, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी टिंडे की सब्जी की। टिंडे की सब्जी मजेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तो मामूद का आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।